हम्म, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसको जानेंगे बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगमन से संबंध, है ना। तो एमपीटेट और सीटेट के पेपर आने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की सीरीज़ लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। तो बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, है ना। आपको कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर फर्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट हाँ, चैप्टर फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द लर्निंग, कि डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है और इसका लर्निंग से क्या रिलेशनशिप है। इसी को हिंदी मीडियम वालों कहते हैं कि विकास की क्या अवधारणा है और इसका अधिगमन से क्या संबंध है। अधिगमन का मतलब होता है लर्निंग। तो टॉपिक वाइज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास की अवधारणा। तो इसको समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि डेवलपमेंट का मीनिंग समझेंगे कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो डेवलपमेंट अपने आप में, ठीक है, आप लोग देखिए मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है कि डेवलपमेंट अपने आप में कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव एंड अनस्टॉपेबल प्रोसेस है। तो मैंने इसको कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव और अनस्टॉपेबल कहा है। क्यों कहा है, देखिए कि मीनिंग समझिए। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है क्रमिक, मतलब सीक्वेंस में चलना, और अनस्टॉपेबल का मतलब होता है जिसको कोई रोक ना सके, नॉन स्टॉपेबल। तो जिस तरह से एक बच्चा होता है ना, पहले अपने इन्फेंसी पीरियड में होता है, फिर वो अपने चाइल्डहुड पीरियड में आता है, फिर एडोलेसेंस में आता है, और फिर वो अपने एडल्टहुड पीरियड में जाता है। हिंदी में समझें कि सबसे पहला एक चाइल्ड अपना शैशव अवस्था में होता है, फिर वो अपना बाल्यावस्था में होता है, फिर अपना वो किशोर अवस्था में होता है, फिर वयस्क अवस्था में होता है। तो जिस तरह से एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है ना। बच्चे से बूढ़ा होना, बच्चा जवान और फिर बूढ़ा, है ना। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दूसरा ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब सीक्वेंस में चल रहा है, क्रमिक है। और अनस्टॉपेबल है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। तो डेवलपमेंट कहीं का भी हो, चाहे चाइल्ड का डेवलपमेंट हो या कैसा भी हो, तो होगा ही। अब वो है कि अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है, वो तो देखने की बात है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज में हम रीड कर रहे हैं कि आखिर हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते ही क्यों हैं, क्या लॉजिक है चाइल्ड डेवलपमेंट के पढ़ने के लिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं कि इससे पता चलता है कि कोई आपको नहीं बताएगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते क्यों हैं। सब जगह सिर्फ डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे देते हैं और शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, हम दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अपने कंटेंट पे आ गए कि चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते ही क्यों हैं। तो देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ना कि बर्थ और डेथ। ओके, हाँ, बर्थ और डेथ। हाँ, पेन मैंने सेलेक्ट कर लिया है ना, इस थोड़ा सा वो आगे था। हाँ, ठीक है, बर्थ और आफ्टर बर्थ। बर्थ और आफ्टर बर्थ में चाइल्ड में, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ चाइल्ड में क्या चेंजेस आते हैं, है ना, उनकी स्टडी के लिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। आप ये कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि आफ्टर बर्थ और उसके बाद जो मैच्योरिटी हम गेन करते हैं, है ना, स्थायित्व भी कहते हैं हिंदी में मैच्योरिटी को, कि वो जो हम गेन करते हैं उसके दौरान जो चेंजेस होते हैं उसकी स्टडी को हम चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी भी कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी कहते हैं, है ना। उसके बाद एक चीज़ मैंने लिखी है, एज का चाइल्ड डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है, इसकी भी स्टडी हम देखते हैं। जैसे किस एज में चाइल्ड का
क्या तरीका है बोलने का, चलने का, व्यवहार करने का, दूसरों से इंटरेक्ट करने का, है ना। तो एज का भी अपना एक रिलेशनशिप होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पे। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे आपका घर का इन्वायरमेंट हो गया, आपका इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट हो गया, आपका सोशल इन्वायरमेंट हो गया, आपका हेरिडिटी हो गया, अगर मेल है या फीमेल है तो उसका इफेक्ट हो गया। तो बहुत सारे वो हम रीड कर लेंगे आने वाले टॉपिक्स में। उसके बाद एज का, टाइम का चाइल्ड की बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट आता है ना। एज का और टाइम का चाइल्ड की बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ लोगों का या बच्चों का बिहेवियर चेंज होता है, किसी का अच्छा हो जाता है, किसी का खराब हो जाता है। तो हम देखेंगे क्यों अच्छा हो जाता है बिहेवियर, क्यों खराब हो जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं, अच्छे बिहेवियर का मतलब होता है सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर, और जो बिहेवियर अच्छा नहीं होता उसको हम बोलते हैं नॉन सोशल एक्सेप्टेड बिहेवियर, है ना। मतलब सामाजिक रूप से जिस बिहेवियर को एक्सेप्ट किया जाए उसको अच्छा बिहेवियर कहते हैं, असामाजिक रूप से जिस बिहेवियर को एक्सेप्ट ना किया जाए उसको खराब बिहेवियर कहते हैं। फिर कहते हैं फोरकास्टिंग ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। देखो क्वालिटेटिव चेंजेस को हिंदी में कहते हैं गुणात्मक विकास, गुणात्मक परिवर्तन, और क्वांटिटिव को बोलते हैं परिणात्मक परिवर्तन। तो गुणात्मक क्वालिटेटिव चेंजेस का मतलब होता है कि आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आ रहा है, आपके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है ना, आपकी मेंटल एबिलिटी में क्या चेंज आ रहा है ना, आपके क्या नाम है मैच्योरिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना, आपकी क्रिएटिवनेस में क्या चेंज, ये सब आपकी गुणात्मक है। जो क्वालिटेटिव है जो आपकी दिखती नहीं है। और क्वांटिटिव का मतलब होता है परिणात्मक, जो आपकी दिखें, जैसे आपकी हाइट में क्या चेंज आ रहा है, वेट में क्या चेंज आ रहा है ना, आपकी रनिंग स्पीड में क्या चेंज आ रहा है, आपकी मसल्स में क्या चेंज आ रहा है, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो ये सब होता है क्वांटिटिव, जो भी आप पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे फोरकास्टिंग टर्म का यूज किया गया है। तो किसी भी बच्चे की क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव चेंजेस, गुणात्मक या परिणात्मक चेंजेस को देखकर उसकी फोरकास्टिंग की जा सकती है कि इस बच्चे का भविष्य में क्या होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। आपका मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस अच्छे नहीं हैं तो फिर आप सोच लीजिए आपका डेवलपमेंट कैसा है। फिर लास्ट चीज़ क्या है कि मान के चलिए आप चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टडी कर रहे हैं वो वेरियस बच्चों में कर रहे हैं, तो आपको एक नया रिजल्ट मिल जाएगा। इस नए रिजल्ट से आप और आने वाली जनरेशन को अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे एक बार हमने देख लिया कि इस एज ग्रुप के बच्चों को हमने पढ़ाया, कंप्यूटर पढ़ाया, तो हमने देखा कि 30% बच्चों को ही समझ में आ रहा है, 70% बच्चों को नहीं आ रहा है। तो हम उनको नहीं पढ़ाएंगे उस एज ग्रुप के बच्चों को कंप्यूटर। मान के चलिए हमने देखा कि नहीं 90% बच्चों को कंप्यूटर समझ में आ गया उस एज ग्रुप के, पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों को, तो हम नेक्स्ट में और बच्चों को पढ़ाएंगे कंप्यूटर। मतलब इस तरीके से कंक्लूजन निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये भी हमने टॉपिक कंप्लीट किया, है ना। देखिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के टॉपिक डाल सकता हूँ लेकिन वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। तो एक टॉपिक पे चले हैं तो उसको कवर करके ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमने डेफिनेशन देखी, है ना। हमने क्या दो चीज़ देखी अभी हम लोगों ने। सबसे पहले हमने देखा कि इसकी डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन है ना, डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन है। उसके बाद हमने क्या देखा कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों पढ़ते हैं, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये हमने फैक्टर्स देख लिए क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद अब हम थर्ड टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो कि है हमारा अफेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। मान के चलिए हमने पढ़ लिया कि हमने ये पता चल गया कि डेवलपमेंट क्या है, फिर क्या नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट का डेवलपमेंट चाइल्ड को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए तो ये कुछ 8 पैरामीटर्स मैंने, है ना, ये कुछ 8 पैरामीटर्स मैंने निकाले हैं जो चाइल्ड के डेवलपमेंट से चाइल्ड को इंडिविजुअली अफेक्ट करता है। देखिए किसी चाइल्ड का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा तो उसका इंटरेस्ट अच्छा होगा,
उसकी हैबिट्स अच्छी होंगी, उसका हेल्थ अच्छा होगा, उसका बिहेवियर अच्छा होगा, उसके लाइफ मॉडल्स अच्छे होंगे, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, उसका विजन बड़ा होगा और ऑटोमेटिकली उसका सोशल स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। हमारी जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा हो जाएगा। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। यदि किसी बच्चे का चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छा हुआ है तो उसका इंटरेस्ट अच्छा होगा, मतलब उसकी रुचि अच्छी हो जाएगी, है ना। उसकी हैबिट अच्छी है, मतलब उसकी आदत अच्छे हो जाएंगे, है ना। उसका हेल्थ अच्छा है तो मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसका बिहेवियर मतलब व्यवहार अच्छा हो जाएगा उसका, ठीक है। उसके लाइफ मॉडल्स मतलब नैतिक, उसका नैतिक मॉडल्स का मतलब होता है सही और गलत के बीच में। नैतिकता यही सिखाती है सही और गलत के बीच में अंतर को समझना। उसका सही, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, है ना। पर्सनालिटी अच्छे का होने का मतलब, बिहेवियर अच्छे होने का मतलब सोशली एक्सेप्टेड पर्सनालिटी, सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर। और अच्छी लैंग्वेज का मतलब भी यही होता है सोशली एक्सेप्टेड लैंग्वेज, है ना। उसका विजन अच्छा हो जाएगा, मतलब वो लाइफ को सिंपल नहीं बड़े तौर पे देखेगा, उसे अपने लिए नहीं जिएगा, दूसरों के लिए भी जिएगा। और जब किसी सोसाइटी में इस क्वालिटी के बच्चे होंगे जिनकी जिनकी रुचि अच्छी होगी, जिनकी आदतें अच्छी होंगी, जिनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, नैतिक अच्छे होंगे, जिनका विजन बड़ा होगा, जिनकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली वो सोसाइटी कैसी बन जाएगी, गुड, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं आज के, है ना। लास्ट टॉपिक क्या है? हाँ, लास्ट टॉपिक है हमारा जो मैंने पहले ही डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। मैंने आपको डेवलपमेंट की डेफिनेशन बताई थी। लास्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, है ना। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट को हम शारीरिक विकास भी कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। सोशल डेवलपमेंट को हम सामाजिक विकास कहते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट को संवेग संवेगात्मक विकास भी कहते हैं। मेंटल डेवलपमेंट को मानसिक विकास कहते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट को भाषाई विकास कहते हैं। क्रिएटिव डेवलपमेंट को क्रियात्मक विकास कहते हैं और मोरल डेवलपमेंट को नैतिक विकास कहते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा सभी डेवलपमेंट के लिए। अभी तो हल्का फुल्का आप समझ लीजिए कि फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है उसकी मोटर स्किल्स में डेवलपमेंट होना। मोटर स्किल एक दो टाइप्स की होती है, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में वो उठना चलना बैठना सीखता है, और फाइन मोटर स्किल में वो पेंटिंग, है ना, और राइटिंग, ये सब चीज़ें सीखता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है उसके हाइट से है ना, उसकी बॉडी मसल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी दो टाइप के होता है फिजिकल डेवलपमेंट आपका, एक तो इंटरनल एक तो एक्सटर्नल। तो इंटरनल डेवलपमेंट जो फिजिकल जो शरीर के अंदर होता रहता है, और एक्सटर्नल जो होता है जो आपको दिखाई देता है, तो फिजिकल डेवलपमेंट ये हो गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का होता है संज्ञानात्मक विकास। अब देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है आपका, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, यही मेन डेवलपमेंट होता है। इसके थ्रू बच्चा, उसको याद करने की एबिलिटी, सोचने की एबिलिटी, रीजनिंग करने की एबिलिटी, उसकी सही और गलत पहचानने की एबिलिटी, है ना, उसका एक कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। यदि सबसे बड़ा कोई डेवलपमेंट है पूरे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही है। तो इसके बारे में जब हम इस पेज में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सोशल डेवलपमेंट का होता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का मतलब होता है कि अब कोई चाइल्ड है तो उसका जो बिहेवियर होना चाहिए सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर होना चाहिए। उसकी जो लैंग्वेज है उस सोसाइटी में उसकी सोशली एक्सेप्टेड लैंग्वेज होनी चाहिए। वो सोसाइटी में उसको जो भी आपका रिचुअल्स हो रहे हो उसको फॉलो करने की और मानने की एबिलिटी होनी चाहिए, है ना। उसको लोगों के साथ मिलने जुलने की एबिलिटी होनी चाहिए, और किसी तरह का विरोधाभाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो सोशली एक्सेप्टेड, इसी को सामाजिक विकास कहा जाता है। दूसरों के साथ मिल जाना, है ना, होमोजेनियस मिक्सचर बना लेना, हेट्रोजेनियस मिक्सचर नहीं, होमोजेनियस मिक्सचर बना लेना, इंग्लिश वाले समझ गए होंगे, है ना। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है
कि सामवेगिक विकास है। कोई इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, कभी कभी किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, कोई कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है, तो ओवर एक्साइटमेंट हो जाना, ओवर डिप्रेस्ड हो जाना, ये गलत चीज़ है। आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो इमोशनल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा अफेक्टिव किसको कहते हैं, टीनेजर्स को करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडोलेसेंस, है ना, या किशोरावस्था में लोग इमोशनल डेवलपमेंट से को सीखते हैं, है ना। ये नहीं कह सकता कि वो इमोशनली डेवलप नहीं होते, लेकिन किशोरावस्था में हम अपनी इमोशंस पे कंट्रोल आना सीखते हैं। और वैसे डे टू डे लाइफ में तो बहुत लोग बहुत एज तक इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो उनका बहुत जीवन दुखमय निकलता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने इमोशंस पे, चाहे वो एक्साइटमेंट की इमोशन हो, चाहे वो डिप्रेशन की इमोशन हो, आपको कंट्रोल में रहना चाहिए। फिर मेंटल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है ना। कि जैसे कि 2 साल के बाद से बच्चे को बोलना आ ही जाना चाहिए। 3 साल 4 साल की उम्र में बच्चों को सोशली इंटरेक्टिव हो जाना चाहिए, है ना। फिर क्या नाम है, 9 10 साल के बच्चों को मैथमेटिक्स आ जानी चाहिए, साइंस में उसका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाना चाहिए, है ना। तो जैसे जैसे उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती जाती है, तो उसके दूसरे डेवलपमेंट के डायमेंशन है वो खुलते जाते हैं। अब मान के चलिए किसी का कोई भी बच्चा मेंटली रूप से वीक है, तो उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, टीचर कितना भी उसको पढ़ा ले। तो टीचर को भी ये देखना पड़ेगा कि इस बच्चे का मेंटल लेवल क्या है। अगर उसका मेंटल लेवल बहुत अच्छा है, तो टीचर उसको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है। अगर वो देखता है कि नहीं उसका मेंटल लेवल उतना अच्छा नहीं है, तो टीचर उसको बहुत सी चीज़ें नहीं सिखा सकता, ठीक है ना। और कुछ कुछ बच्चे बहुत मेंटली इंटेलिजेंट होते हैं ना, है ना। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब अब इंटेलिजेंस से भी ले सकते हो। मेंटल डेवलपमेंट बहुत बच्चे का बहुत हाई होता है, तो टीचर को उसको आउट ऑफ द बुक जाकर भी टीचर ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। आउट ऑफ द बुक जाना पड़ता है। इसी तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, लैंग्वेज एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम अपनी भावना को एक पर्सन से दूसरी पर्सन पे भेजते हैं। तो लैंग्वेज 3 टाइप की होती है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित को क्या बोल लेते हैं, रिटन। मौखिक को ओरल बोल लेते हैं, और सांकेतिक को जो भी हो रहा है सिंबलिक फॉर्म में। तो हमारा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है हमारा, वो किस लिए है, हमें एक प्रॉपर लैंग्वेज बोलना आना चाहिए। तो वही वाली बात जो मैंने अभी रिपीट कर रहा हूँ कि एक सेकंड 2 साल के बच्चे को, है ना, वो भाषा बोलना शुरू करता है 2 साल की उम्र से, 1.5 2 साल की उम्र से एक बच्चा भाषा बोलना शुरू करता है, और 9 10 साल की उम्र तक वो कंप्लीट भाषा बोलना सीख जाता है ना। लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, इसको सीखने में उसकी पूरी उम्र निकल जाती है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका रहेगा, तो आपका भाषी विकास बहुत अच्छा होगा। तो बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, है ना। फिर क्रिएटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो क्रिएटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है क्रियात्मक विकास। देखिए, किसी बच्चे में अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती है किसी काम को करने की, है ना। तो जैसे किसी बच्चे को मैंने कहा कि होमवर्क लिख के ले आइए, तो कोई बच्चा सिर्फ जाएगा और लिख कर ले आएगा। दूसरा बच्चा जाएगा, क्रिएटिव बच्चा जाएगा, तो उसको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेगा, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन का यूज करेगा, है ना, स्केच का यूज करेगा। परंतु ये टास्क तो दोनों बच्चे के लिए मैंने सेम दिया था होमवर्क करने का, लेकिन जो क्रिएटिव स्टूडेंट होगा वो उसको और ही ब्यूटीफुल तरीके से करेगा। इसी को क्रिएटिव डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। सॉरी, ये आ गया। हाँ, इसी को क्रिएटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो किसी बच्चे में ज़्यादा क्रिएटिव डेवलपमेंट होगा, तो ज़्यादा क्रिएटिवली चीज़ों को अच्छे से रखता है, और क्रिएटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो ज़्यादा क्रिएटिव होगा, जो ज़्यादा स्किलफुल होगा, क्रिएटिवनेस का मतलब होता है स्किलफुल होना, तो ज़्यादा स्किलफुल होगा उसी को ही लाइफ में उतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, है ना। आप सिर्फ एक मोनो, जो क्रिएटिव नहीं होता वो मोनोटोनस हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है ना। उसकी
लाइफ डल हो जाती है। तो क्रिएटिवनेस बहुत ज़रूरी है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास लाइफ में कुछ नहीं है करने के लिए, तो अपने क्रिएटिव आइडिया से आप अपने आप को खुद को भी एंटरटेन कर सकते हो, खुद को भी आप एंटरटेन कर सकते हो, है ना, आपका कुछ भी क्रिएटिव स्किल हो तो। लास्ट है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है वही नैतिक विकास है। ये मोरल डेवलपमेंट की बात इसलिए होती है कि आजकल क्या है कि लोगों में अगर मोरल डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो सही और गलत का अंतर नहीं करेंगे, और सही और गलत का अंतर नहीं करेंगे तो फिर वो सोसाइटी में इलीगल चीज़ें या क्राइम बढ़ता जाएगा। तो लोगों को क्राइम फ्री और इलीगल चीज़ सोसाइटी बनाने के लिए मोरल डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, है ना, कि ये वीडियो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का हो गया है ना। मैंने कोशिश किया है कि आपको इस 3 वीडियो के अपने इस वीडियो के थ्रू एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया है ना। तो देखिए मैंने आपसे 4 चीज़ें की हैं, आप इसका वीडियो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में हमने देखा कि सबसे पहले डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का हमने देखा कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है ना। हमने देखा कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता है तो उसका चाइल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो हमने देखा कि चाइल्ड पे 8 तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है ना। उसके बाद हमने लास्ट में देखा कि जो डेवलपमेंट होता है ना, जो डेवलपमेंट होता है उसके खुद कितने टाइप्स होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मेंटल, लैंग्वेज, क्रिएटिव, मोरल। तो इनको हम डेप्थ में पढ़ेंगे। देखिए इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ। एक तो क्वेश्चन आता है कि फिजिकल, कॉग्निटिव, ये टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है। क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2 साल के बच्चे में क्या फिजिकल डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए जब मैं इसको लेक्चर लूँगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर एज के हिसाब से बच्चों में कैसा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसा सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है कि टीचर्स के लिए फिजिकल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है ना, इमोशनल डेवलपमेंट टीचर्स के लिए क्यों ज़रूरी है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है ना, और मोरल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। तो उसका एक नॉर्मल आंसर मैं कर देता हूँ कि टीचर्स के लिए ये डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको बच्चों को टीच करना है। अगर टीचर्स में ये डेवलपमेंट होंगे, ऑलरेडी टीचर्स के अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी, तो वो अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को एजुकेट कर पाएगा, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक यू लाइक माई वीडियो and I will try to give you more such videos. Okay.